सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। तो विरोधियों, इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि पिछले दिनों में जो लोग अपने आप को वचन का ज्ञान देने वाला समझकर वीडियो बना बना कर बोले जा रहे थे कि वचन माफ करना सिखाता है, एक गाल पर थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो पहले ये बात कान खोलकर सुन लो। अंकुर नरुला जी ने कोई पुतला नहीं फुकवाया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कहानी तुम लोगों की अपनी बनाई हुई थी, सिर्फ ड्रामा और अपने आप को अंकुर नरुला जी के नाम के द्वारा फेमस करने के लिए। अब इस गुरुवार को अपोस्टल जी ने खुद साफ साफ बता दिया है कि कलीसिया को अपने विरोध करने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ किस तरह पेश आना चाहिए, किस तरह उन्हें विरोध का जवाब विरोध से नहीं, सुसमाचार देने के द्वारा वचन से और प्रेम से देना है। अपोस्टल जी ने विरोधियों को भी एक ही साफ संदेश दिया, परमेश्वर के प्रेम को समझो, क्योंकि हमारा काम परमेश्वर का प्रेम फैलाना है। परमेश्वर के कामों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि आग परमेश्वर की हो तो पानी भी उसे बुझा नहीं सकता। और कलीसिया के लिए उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे विरोध करने वालों से प्रेम करना, उनके लिए कोई गंदी और अभद्र रील बनाकर उनको अपमानित ना करना। विरोध करना उनका काम है, हमारा नहीं। और लेकिन सच्चाई में रहना हमारा काम है। लोग हर समय वीडियो बनाकर भाषण देते फिरते थे, अब वही ताकत लगाकर ये वीडियो भी सुन ले कि सच क्या है। अगर इतनी ही मसीही शिक्षा याद है तो उसे पहले खुद पर लगाओ, दूसरों को मत सिखाओ। कई बार आपकी लाइफ में जब विरोध होता है, इसलिए मैंने कहा विरोध के बदले विरोध मत करो। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो पुतले साड़ रहे हैं, वो पुतले थोड़ी साड़ रहे हैं, वो आपको मेडल दे रहे हैं स्पिरिट में। वो आपके लिए गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है वो आपका। वो कोई खराब चीज थोड़ी है वो। लेकिन जब आप अपना मेडल दूसरे को वापस कर देंगे, वो खराब चीज है कि उन्होंने साड़ा एक मैंने साड़ दिया, हमें वापस नहीं करना अपना गोल्ड मेडल। यही तो सताव का मजा है। बाइबल कहती प्रेरित खुश हुए, आनंदित हुए। अगर इसे संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो जब एक प्रशासन वहां पे खड़ा हो और कोई चोरी कर रहा हो, क्या प्रशासन वेट करेगा कि ये बंदा चोरी कर ले, फिर मैं इस पे केस डालूंगा, इसकी जमानत होगी, फिर ये केस चलेगा? कि क्या उस चोरी को उसी जगह पे रोक देना चाहिए था? उसी जगह पे रोक देना चाहिए था, अगर आपको इतनी चिंता है क्रिश्चियंस लोगों की तो। लेकिन क्रिश्चियंस इस चीज का गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, या पास्टर्स गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनके लिए वो गोल्ड मेडल है, उनके लिए वो निशानी है कि गॉड इज विद अस, वो हमें ब्लेस कर रहा है। तो हमें यह समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो तेरे लिए गोल्ड मेडल है, कि वही तो निशानी है। कि बाइबल कहती है उन्होंने प्रेरितों को बुलवाकर धमकाया और उन्होंने कहा यह काम तो हमसे नहीं हो सकता कि जो कुछ हमने परमेश्वर से सुना है और देखा है वो हम ना बोले। और वचन कहता है फिर कलीसियाएं तितर बितर जब हुई तो वहां वहां प्रचार हुआ, साथ की स्टेट में हुआ, साथ के देश में हुआ। धीरे 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 वो प्रचार बढ़ता गया। फिर पौलुस जो विरोधी था, इमेजिन करो अगर उसको मार दिया होता तो आज ये पत्रियां भी हम पढ़ नहीं रहे होते। और वचन कहता है कि कलीसिया ने उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपा। एज ए ह्यूमन बीइंग आपको गुस्सा आता है, मैं भी एक इंसान हूं, हमें भी कई बार गुस्सा आता है। लेकिन बाद में जब अब आप वचन पे कंसंट्रेट करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं कि स्पिरिचुअल रीजन क्या है, आत्मिक रीजन क्या है, तो आपको मालूम होता है 2022 में पंजाब में हर बंदा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। कोई नहीं, हर बंदा नहीं जानता था। क्रिश्चियनिटी थी, लोग परमेश्वर में आ रहे थे, वचन को कबूल कर रहे थे। लेकिन 2022 में एक धुआंधार यीशु मसीह के खिलाफ प्रचार हुआ। ऐसे नेगेटिविटी फैला दी गई क्रिश्चियंस के बारे में, क्राइस्ट के बारे में, प्रीस्ट के बारे में, पास्टर्स के बारे में, कैथोलिक प्रीस्ट के बारे में, पेंटिकोस्टल प्रीस्ट, सबके बारे में उन्होंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। लेकिन क्या हुआ? जिसने यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना था उसने सुना। जब उसने सर्च किया, जब आप देखते हैं अपने आसपास के लोगों में,
आपके रिश्तेदारों में गवाहियां सुनते हैं कि नहीं, जो आपने सुना है वो ठीक नहीं है, आप हमारे साथ चर्च चलें, आप देखें, आप खुद जाएं, आपको मालूम होगा कितना पैसा वहां मिलता है कि नहीं मिलता। क्यों लोग वहां आते हैं? क्योंकि जिसको यीशु मसीह मिल गया, उसकी लॉटरी लगी, उसे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। क्या मुझे है 10 लाख की जरूरत? क्या आपको है जरूरत? अरे क्या पैसा, ये क्या है पैसे की औकात यीशु मसीह के सामने? जिस व्यक्ति के बेबी नहीं था 40 साल से, उसके सामने पैसा रखेंगे, पैसे को लेगा कि बेबी को लेगा? जो कैंसर से मर रहा है वो पैसे को लेगा कि हीलिंग को लेगा? जिसके मन में शांति नहीं है, पैसा भी है, सेहत भी है, वो पैसे को लेगा कि यीशु मसीह की शांति को लेगा? जब यीशु मसीह के वचन के बारे में समझ आती है तो आपको भी यह बात समझनी है कि परमेश्वर आपकी लाइफ के दुखों को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा। 2004 में 5 में मुझे क्यों फास्टिंग करनी पड़ी इतनी? क्योंकि शैतान के अटैक्स इतने ज्यादा थे मेरी लाइफ में। और मैं आपको बताता हूं कि जो एक्सपीरियंस स्पिरिट का 2005 में और 4 में मैंने परमेश्वर में किया, खासकर 5 में, उसकी वजह से आज मैं परमेश्वर में खड़ा हूं। मैं इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मिरेकल हुए, इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मेरी लाइफ में मिरेकल हुए। आप नहीं इस बात को समझ पाएंगे कि मुझे मालूम था कि जो क्राइस्ट ने मेरे साथ किया है, ये दुनिया की कोई ताकत मेरे साथ नहीं कर सकती थी। हालेलुया। अगर आप बुद्धिमान नहीं होंगे तो लोग आपकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाएंगे। कभी भी नाम लेकर किसी की बात ना करो, हमेशा मसीह विरोधी कहकर लोगों की बात करो। यही तो वो चाहते हैं कि वो मशहूर हों, उस मशहूरी का जो आपके ऊपर है उसका वो फायदा उठाएं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी की अगर आप बात करोगे तो हर देश तक बात पहुंचेगी। वेरी चीप वे टू बी पॉपुलर। लेकिन आपको बुद्धिमान बनना है, आपको यह समझना है कि आप किसी की गिरफ्तारी पर रीले मत चलाएं, खुश ना हो, सुसमाचार फैलाएं, चुप भी ना हो, वचन को फैलाएं सोशल मीडिया के ऊपर, वचन बताएं लोगों को, सच्चाई बताएं, अपनी गवाहियां शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। नशा छोड़ा तो वो शेयर करें। गाली निकालने से, किसी को डाउन करने से, किसी को कुत्ता बोलने से, बिल्ला बोलने से नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा। और आपकी स्पिरिट नहीं है ये। मैं भी विश्वासी की लाइफ में रहा हूं। मैं तो इतना कड़क विश्वासी, इतना ऐसा मैं विश्वासी था कि लोगों को पीटने तक मैं पहुंच जाता था अपने पास्टर के लिए, क्योंकि अपने पास्टर से मुझे इतना प्यार होता था। लेकिन जब आप मसीह में ग्रो करते हैं, आप आत्मा में ग्रो करते हैं, आपके पास्टर्स आपके वचन, आपको वचन समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना जो दूसरा कर रहा है। हमें वो रीले नहीं बनानी है कि जिससे आप एक लीडर नुमा व्यक्ति लगे, कि जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि क्रिश्चियन लीडर्स एंड क्रिश्चियन पास्टर्स, इनकी अलग अलग बाइबल नहीं। 2022 में एक्शन कमेटी बनाई गई। क्यों बनाई गई? ताकि पास्टर्स के ऊपर जो विरोध या सताव है कि वो लोग जाएं और पास्टर्स के बिहाफ पर बात कर सके, पर उनकी बात भी पास्टर्स वाली होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि किसी को सीट चाहिए कि वो इस कमेटी में आए और फिर इंटरनेट पे दिखाई देना शुरू हो लगातार और बाद में उसे सीट में कन्वर्ट कर ले। ये उस चीज के लिए नहीं है। और जब आप उस चीज के लिए इसे यूज करेंगे तो डिसग्रेस आपको फील होगी कि आपके द्वारा काम नहीं हो रहा है, आप जो चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले हमने इसी तरह से कार्य किया है कि इसका कोई भी राजनीतिकरण नहीं हुआ।